नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज बहुप्रतीक्षित बीएड सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का हुआ है, तो ये फर्स्ट पेपर जो था मिला जुला कॉमन सेंस प्रेजेंट ऑफ माइंड पे और शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन से संबंधित नेतृत्व गुणों के विकास हेतु प्रश्न पूछे गए थे। और आज हम लोग इसके आंसर की पे विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको अभी आपका सेकंड पेपर और थर्ड पेपर बचा हुआ है। आप लोग उसकी तैयारी करें, लेकिन आप लोगों का जो संदेह बरकरार है, आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो आइए इसके आंसर को देख लें। लेकिन आप आंसर देखने की अपेक्षा अपने सेकंड और थर्ड पेपर को तैयार करें। आइए देखते हैं, हमारे पास जो है यह बुकलेट सीरीज बी है, इसके आंसर को देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था, इनमें से कौन शिक्षण व्यवसाय की विशेषता नहीं हो सकती। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका, इनमें से कौन एक विद्यालय प्रबंधन की मुख्य विशेषता नहीं हो सकती। इनमें से कौन विद्यालय प्रबंध की मुख्य तत्व नहीं है, यह प्रश्न पूछा गया है। बी सीरीज का पहला प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा। इसका ऑप्शन सी है, शिक्षण करना। और आइए दूसरे प्रश्न को देखें। दूसरा प्रश्न जो दिया गया है वह था, विद्यालय प्रशासन के लक्ष्य किस दिशा में पाए जाते हैं। विद्यालय प्रशासन के लक्ष्य किस दिशा में पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सही होगा, समाज के लक्ष्यों की ओर। और तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन शैक्षिक प्रशासन का विषय क्षेत्र नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्पादन। आइए चौथे प्रश्न को देखें। चौथा प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन लोकतांत्रिक विद्यालय प्रबंधन के दृष्टिकोण के विषय में सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सामूहिक उत्तरदायित्व आवश्यक नहीं है या नहीं पूछा है, इसलिए होना चाहिए, इसलिए नहीं है, तो ये होगा। आइए पांचवें प्रश्न को देखें। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन कक्षा कक्ष बहुत अधिक वांछनीय फर्नीचर नहीं है। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अलमारी। छठा प्रश्न है, इनमें से कौन प्रशासन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। इनमें से कौन प्रशासन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। इसका सही उत्तर, आप सभी ने सही प्रश्न किया होगा, सही उत्तर है ऑप्शन ए, नियोजन। किसी भी प्रशासन प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। आइए सातवें प्रश्न को देखें। सातवां प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन नौकरशाही की विशेषता नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अवैयक्तिकता। प्रश्न संख्या 8 आपके सम्मुख है, इनमें से कौन शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, समय लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 9 जो है वह पूछा गया है, भारत में कब राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन हुआ। सही उत्तर ऑप्शन बी है, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। आइए 10वें प्रश्न को देखें। इनमें से कौन व्यक्ति प्रधान व्यवहार आयाम की विशेषता नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, मांग के साथ समझौता। प्रश्न संख्या 11 दिया हुआ है, किसने नेतृत्व में एक्स एवं वाई सिद्धांत दिया है। सही ऑप्शन ए है, डगलस मैकग्रेगर ने। आइए 12वां प्रश्न को देखें। 12वां प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन विद्यालयों में अनुशासनहीनता का कारण नहीं है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विद्यार्थी क्रियाशीलता। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया है, यह तो हूबहू मेरा प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की निगरानी हेतु सीधे उत्तरदायी है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, DIET यानी कि डाइट। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया है, इनमें से कौन विद्यालयी भौतिक संरचना का भाग नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी,
पुस्तकालयाध्यक्ष, पुस्तकालक्ष एवं क्लर्क। यानी कि डी ऑप्शन ए भौतिक संरचना का भाग नहीं है, मानवीय संरचना के भाग हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन संख्या 15 पूछा गया था, इनमें से कौन एक विद्यालय के संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम का दर्पण कहा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है, समय सारणी। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। पूछा गया था, किस युग में कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को भी महत्व दिया जाने लगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रबंधन का संक्रमण काल। आइए प्रश्न संख्या 17 को देखें। पूछा गया था, किसने दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल्स पुस्तक लिखी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रॉस महोदय ने। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, इनमें से क्या एक प्रधान अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजनैतिक नेताओं से संपर्क। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, इनमें से कौन एक प्रधानाचार्य के नेतृत्व के सामान्य गुणों में आता है? सामान्य गुणों में आता है यह पूछा गया है। तो सामान्य गुणों में जो आता है वह आने की बात पूछी जा रही है। प्रश्न थोड़ा सा घुमाऊ है। सामान्य गुणों में जो आएगा तो उसका ये आएगा कि यहाँ पे विषय संबंधी ज्ञान होगा। ऑप्शन डी सही होगा, विषय संबंधी ज्ञान। आइए प्रश्न संख्या 20 को देखें, इनमें से कौन शिक्षण व्यवसाय की विशेषता नहीं हो सकती? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सेवा से अधिक स्वयं को प्राथमिकता। प्रश्न संख्या 21 को देखें। पूछा गया था, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में इनमें से कौन सी क्रिया साहित्यिक क्रिया नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, विद्यालय प्रदर्शनी। यह रचनात्मक क्रिया है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, इनमें से कौन कक्षा कक्ष प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों की संख्या। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, इनमें से कौन पर्यवेक्षण हेतु उपयोगी नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ाता है। आइए प्रश्न संख्या 24 को देखें, इनमें से कौन प्रभावकारी कक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षक की विशेषता नहीं है? तो यह प्रश्न बहुत ही आसान था। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, कठोर व्यवहार। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, शिक्षा निदेशालय का अधिकारी कौन होता है? ये भी आसान प्रश्न था। सही उत्तर ऑप्शन ए, शिक्षा निदेशक। और प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, पोस्टकार्ड में डी शब्द के लिए है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डायरेक्टिंग। आइए प्रश्न संख्या 27 को देखें, कब प्रशासन की नीति निष्पादन के रूप में माना गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1900 से 1935। प्रश्न संख्या 28 देखें। पूछा गया था आपसे कि इनमें से कौन एक संगठन के रूप में विद्यालय की विशेषता नहीं है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, एकल पहचान। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, इनमें से कौन निरंकुश विद्यालय प्रबंधन की विशेषता नहीं है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानवीय संबंधों पर अधिक ध्यान। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, इनमें से कौन दंड देने का उद्देश्य नहीं है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी, स्वतंत्रता के उद्देश्य से। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, किस प्रकार के अनुशासन में नियमों की आवश्यकता नहीं होती? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था कि इनमें से कौन प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है? तो ये भी आसान क्वेश्चन था, थोड़ा आप ध्यान दिए होते। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, कठोर प्रबंधन। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, किस युग में पोस्टकार्ड पद दिया गया? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रशासन प्रक्रिया के रूप में वाला युग। आइए प्रश्न संख्या 34 को देखें। पूछा गया था, इनमें से कौन वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषता नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, समादेश की एकता।
प्रश्न संख्या 35 को देखें। पूछा गया था किसने प्रबंधन में नौकरशाही का संप्रत्यय दिया है, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी मैक्स वेबर ने। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था किसने वैज्ञानिक प्रबंध का उपागम दिया, सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने। आइए प्रश्न संख्या 37 को देखें। पूछा गया था इनमें से किसे प्रशासन की आत्मा के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नियोजन। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था किसने कहा कि विद्यालय रूपी मोम पर प्रधानाध्यापक के व्यक्तित्व की छाप होती है, अतः प्रधानाध्यापक पद विद्यालय का शीर्ष पद है। विद्यालय का चरित्र प्रधानाध्यापक के व्यावसायिक चरित्र को प्रदर्शित करता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी एस.एन. मुखर्जी महोदय। प्रश्न संख्या 39 जो कि मेरा प्रश्न हुबहू प्रश्न का परिभाषा पूछ दिया गया था। शैक्षिक प्रशासन यदि ऐसी दशाओं में जो विद्यार्थियों को प्रशिक्षण से सर्वाधिक लाभ उठाने योग्य बनाएगी, राज्य की पहुंच के अंदर आने वाले खर्च पर सही विद्यार्थी को सही अध्यापकों से सही शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाना है, किसने कहा? ये हुबहू मेरा प्रश्न फंसा हुआ है। सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्राहम बेलफोर ने। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न पूछा गया था विद्यालय प्रबंधन के बारे में क्या सही नहीं है, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी यह सर्वदा अपरिवर्तनीय है। तो मित्रों इस प्रकार आपने 40 प्रश्नों के आंसर को देख लें। यथासंभव मैं सारे सही प्रश्न का उत्तर दिया हूं और यह प्रश्न प्रेजेंट ऑफ माइंड से थे, तो आपका पेपर कैसा भी हुआ है उसका आपको टेंशन नहीं लेने का है। आप लोग अपने सेकंड पेपर और थर्ड पेपर की तैयारी में जुट जाएं। तो मित्रों इतना ही, और सेकंड पेपर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की एक वीडियो मैं डाउनलोड किया हूं और जल्द ही मैं दूसरी वीडियो आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।